वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सर्ट्स के हवाले से ना। सर्ट्स यू कैन से सिंपली रेडिकल्स को कहते हैं, या इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर प्लस में जो एमसीक्यूज होंगे और जो भी ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स, वो भी हम आज के लेक्चर में सारी कवर करेंगे। ये बेसिकली लेक्चर जो है हमने पहले पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट के फेजेस में और एसटीएसपी में इसके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, तो हमने इसको जस्ट नंबर सिस्टम में जो है उसमें यू कैन से जिम करके आप लोगों को ना पढ़ा लिया था थोड़ा बहुत रेडिकल्स के बारे में, किस तरह से एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, या किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन क्योंकि आपके एनटीएसपी के रिसेंट टेस्ट में इससे पोर्शन इसका ज़्यादा आया था, तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन हमने अच्छे से, सॉरी परसेंटेज अभी तक जस्ट पढ़ा है ना, रेशो प्रोपोर्शन ये तो मैंने एनटीएसपी के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया था बहुत, लेकिन इस पे हमने डिटेल्ड लेक्चर नहीं लिया था। तो इस वजह से अब जो है कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम हुई है। तो अब डायरेक्ट टेस्ट के लिए आप लोगों को मैं इसका पूरा एक डिटेल लेक्चर दे रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि फिर डायरेक्ट टेस्ट में इसमें से फिर एक दो क्वेश्चन आएगा या इससे 10-15 क्वेश्चन आएंगे, वी डोंट नो। इसीलिए हम सारी टॉपिक्स कवर करेंगे एंड आई विल शेयर सम मटेरियल विथ यू, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। आवाज़ तो क्लियर है ना? प्लीज़ डू लेट मी नो अगर किसी के पास आवाज़ नहीं आ रही। एवरीथिंग क्लियर? थैंक यू सो मच धनराज भाटिया एंड जीवा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लेक्चर। Definition of surd. Simple, a surd is an irrational root of a rational number. ठीक हो गया? More formally, if you can say radical में n, sorry radical में a, index n is a irrational, it is called a surd. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपकी, यू कैन से याद कर लें। absurd is an irrational root of a rational number. More formally, if radical a n is irrational, it is called a surd. For example, radical 2 आपका, radical 3, फिर 5 का 3 जो है इंडेक्स आर सर्ड्स, क्योंकि ये आपके क्या है, irrational numbers है, यू कैन से। और इनका जब आप रेडिकल लेंगे तो उनको हम सर्ड बोलेंगे। रेडिकल 4 क्या हो जाएगा, 2, इट्स अ रेशनल, सो नॉट अ सर्ड। यानी जब आप रेडिकल के बाद उसको देखें तो वो आपके पास रेशनल नंबर ना हो। अगर रेशनल होगा तो वो हमारा सर्ड नहीं होगा, अगर रेशनल इरेशनल है तो फिर हमारा वो सर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेडिकल यू कैन से 3, 3 इंडेक्स 8 क्या होगा, 2 के बराबर, तो ये भी हमारा सर्ड नहीं है। तो सर्ड वाले जस्ट ये हो गए रेडिकल लाइक 2, 3, और इसका 3 इंडेक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि 5 का क्या होता है, मतलब हमें इसका आउटपुट जो है या फाइनल रिजल्ट वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इनको सर्ड्स बोलते हैं। कंडीशन क्या है आपके पास, ए इज अ रेशनल, n is a positive integer greater than or equal to 2, and radical a index n is irrational। ठीक हो गया? तो वेरी सिंपल, ये आपके पास मतलब इतने कोई देखने में मुश्किल नहीं है, मे भी आपको डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हो, बट इट्स वेरी मच इजी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपकी सर्ड्स की, लाइक प्योर सर्ड होता है, सिंगल सर्ड विथ कोएफिशिएंट 1, लाइक जिसमें हम सिर्फ रेडिकल देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, प्योर सर्ड होता है। ठीक है, अंदर रेशनल होगा इसका आउटपुट जो होगा। देन आपके पास मिक्स्ड सर्ड होते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड सर्ड, यानी आपके पास रेशनल नंबर और उसके जो सर्ड है उनकी प्रोडक्ट होगी, लाइक इंडेक्स 3 रेडिकल 5। देन लाइक सर्ट्स होते हैं, लाइक सेम इरेशनल फैक्टर। फॉर एग्जांपल रेडिकल 3 है दोनों, और उसका जो इंडेक्स है यू कैन से 2 एंड 5 है, तो अंदर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सेम इरेशनल फैक्टर मतलब अंदर वाले सेम होंगे, इनको हम बोलते हैं लाइक सर्ट्स। लाइक लाइक टर्म्स थे ना, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे लाइक टर्म्स, उसी तरह लाइक सर्ट्स यानी जिसमें इरेशनल फैक्टर सेम हो, और अनलाइक सर्ट कौन होंगे, जिसमें डिफरेंट इरेशनल फैक्टर्स हो, लाइक रेडिकल 2 एंड रेडिकल 3। देन आपके पास बाइनोमियल सर्ड होते हैं, सम डिफरेंस ऑफ टू सर्ट्स, सम या फिर डिफरेंस ऑफ टू सर्ट्स। ठीक है, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके बाइनोमियल सर्ड बन जाते हैं। एंड कंपाउंड सर्ड क्या होते हैं, सम ऑफ रेशनल एंड सर्ड, यानी आपके पास एक रेशनल नंबर गिवन हो और साथ में एक सर्ड हो, इनको जब आप सम करेंगे तो वो आपका कंपाउंड सर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 6 टाइप्स हैं। आसान है याद करने में? कोई बच्चा ऐसा जिसको लगे कि मैं ये 6 टाइप्स याद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज डू लेट मी नो। रेहान, राहीन, एनीवन? बहुत आसान है। टाइप्स जो है सर्ट की याद हो जाएंगी, प्योर सर्ट, मिक्स सर्ट, लाइक सर्ट, अनलाइक सर्ट, बाइनोमियल एंड कंपाउंड। एवरीवन क्लियर? अलीजा फातिमा?
इजी है सर, जीबा, रेहान चांडियो, उर्वा मेमन, एवरीवन क्लियर। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो ये आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपके पास नोट कर लीजिएगा कि ये 6 टाइप्स हैं शर्ट्स की, और इनको क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन में फिर आसानी होगी अगर आपके ये अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो, ठीक है। देन आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ अ शर्ट। द ऑर्डर इज द इंडेक्स एन, जैसे मैंने कहा था, यानी रेडिकल का जो इंडेक्स होता है, पावर आप कह सकते हैं सम हाउ लाइक, रेडिकल का 1/2 होता है तो रेडिकल एन होगा तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल है इसकी, क्या, रेडिकल 5, यानी ऑर्डर क्या होगा, क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, यानी प्लस माइनस जस्ट, ठीक है। और अगर इंडेक्स 3 है आपका तो ऑर्डर कितना होगा, 3, यानी क्यूबिक सर्ड। और 4 होगा तो क्वाड्रिक सर्ड, यानी 4 ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। तो जितना इंडेक्स आपका बढ़ता जाएगा उतना उनका ऑर्डर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा सर्ड्स का, ठीक है। तो ये भी मुश्किल नहीं है, ऑर्डर ऑफ सर्ड आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ फंडामेंटल लॉज हैं सर्ट के, जो आपको अच्छे तरीके से याद करने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप इसके एग्जांपल लेंगे तो इजीली कर सकते हैं। फॉर पॉजिटिव रेशनल ए एंड बी एंड इंटीजर्स एम एंड एन, यानी आपके पास पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे ए एंड बी और उसके साथ साथ इंटीजर्स होंगे एम एंड एन, ठीक हो गया। अब जहाँ से ये जो आप लिखते हैं ना, ये बेटा ना लिखा करें, डिस्टरबेंस होती है मुझे भी, अगर मुझे अब अगेन इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका जैसे हो गया, एक सर्ड है, रेडिकल इंडेक्स एन है इसका ए, और बी सर्ड है इंडेक्स एन का। तो इनकी आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका जो इंडेक्स होगा वो सेम ही रहेगा, और ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन टू सर्ड्स की पॉसिबल हो जाएगी। फिर जब, कब पॉसिबल है, जब इनका इंडेक्स दोनों का सेम है एन एन। जब डिवीजन होगी दोनों की तो फिर हम उनको कंबाइन करके करके लिख सकते हैं, यानी रेडिकल इंडेक्स एन ए और अपान में इंडेक्स एन बी है तो इनको हम कर सकते हैं इंडेक्स एन ए अपान में बी, यानी डिवाइड भी हो सकता है, पॉसिबल है। देन आपका जब पावर आ जाए, यानी इंडेक्स ए पावर एम आ जाए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पावर को रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, इंडेक्स एन ए का पावर एम, ठीक हो गया। ये आप नंबर होगा, आगे चल के आपका जो ए है बी है ना, ये आपके कांस्टेंट नंबर्स होंगे, और एन एम जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट्स होंगे, पावर होगी, ठीक हो गया ना। तो आप इसमें लाइक इसमें यू कैन से जो वेरिएबल्स हैं इनमें परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद है आपका इंडेक्स के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स एम इंडेक्स एन ए का। तो ये जो दोनों हैं इंडेक्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बाहर आप इनको एम इंटू एन इंडेक्स करके और ए रेडिकल में लिख सके, ठीक हो गया। और जब आपने ये वाला किया था, इंडेक्स एन और ए का पावर एम, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए पावर एम, यानी जो एम की पावर है, और इंडेक्स यानी 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम अपान में एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सिंपल फंडामेंटल लॉज हैं सर्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब आप घर में बैठ के ए बी की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर्स रख के देखिएगा, और एम एन की जगह आप कोई भी इंटीजर नंबर्स रख के देखिएगा, देन इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको आंसर्स बिल्कुल सही मिलेंगे, ठीक है। सो इट्स योर असाइनमेंट कि आप इन पांचों जो है फंडामेंटल लॉज को यूज कीजिएगा नंबर्स के साथ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। असाइनमेंट भी समझ में आ गई सबको, क्लियर क्लियर क्लियर, असाइनमेंट भी एवरीथिंग क्लियर। और थैंक यू सो मच, ठीक है, इजी है सर, किसने कहा है, हाँ जीबा ने, वेल डन जीबा। अलीजा फातिमा, ऑल राइट ऑल राइट, आगे चलें। उसके बाद है चेंजिंग ऑर्डर। आपके पास मेक ऑर्डर्स इक्वल टू कंपेयर और कंबाइन, आपके पास जब भी पावर आपके पास डिफरेंट हो आप उनको चेंज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 चीज़ें हैं, 2 रेडिकल, और इंडेक्स 6 2 का पावर 3, और रेडिकल 8 यू कैन से, और 6, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हमें इक्वल बनाना है, फॉर एग्जांपल ये चेक करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाकई ही इक्वल है या नहीं है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका क्या, 3/6, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था,
कि इसका जो ऊपर वाला इंडेक्स होता है, यानी यहाँ n था वो m के अपान आ गया, तो 3/6 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। और रेडिकल रेडिकल तो ये तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 8 का करेंगे 2 पावर 3, और ये 6 उसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1/, क्या बन जाएगा, अगेन 2 बन जाएगा आपके पास। इसी तरह 3 रेडिकल इंडेक्स 3 है, इसको आप सिंपल लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3। 3 2 है, इसको आप नीचे करके लिख सकते हैं 2/6, जब ये आप रेडिकल खत्म करेंगे। और 3 को स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं स्क्वायर/6, यानी 2/6 इनकी पावर। ठीक है, नाउ ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा ग्रेटर है। तो आपका 9/6 जो होगा वो ग्रेटर होगा 8/6 से, और वो ग्रेटर होगा वो इक्वल है 3/3, ये ग्रेटर है किससे, 2 से। ठीक हो गया। तो सिंपल, अब जब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया, पावर देके और रेडिकल को खत्म करके अपान में लिखेंगे इनका जो इंडेक्स है। तो आपको इनकी वैल्यूज पता चल जाएगी, लाइक 2/3 कितना होता है, 8 होता है, 3/3 कितना होता है, 27 होता है। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी है ऑपरेशन आंसर्स, जो कि आपको दिया जाता है अक्सर टेस्ट में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसी होगी, जैसे आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होती है, सिंपल जो आपके लाइक सर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 ये इनका जो इंडेक्स है, और 3 इसका इंडेक्स है, लेकिन अंदर जो है दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो सकते हैं। ऐड क्या हो गया, जो बाहर वाला नंबर है इंडेक्स वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5। और जो इंडेक्स रेडिकल के अंदर होगा ये सेम रहेगा। ठीक है, आपका रेडिकल के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह आपका जो रेडिकल 50 है प्लस रेडिकल 18 है। अब काफ़ी सारे बच्चे देख के बोलेंगे नहीं ये तो लाइक आपके सर्ट्स नहीं है, तो ये आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनको लाइक सर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप 50 को, लेट मी जस्ट राइट ऑन स्क्रीन, 50 को आप लिख सकते हैं रेडिकल के अंदर। रेडिकल के अंदर 50 को आप नहीं लिख सकते इस तरह से, 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं इसे। तो 5 5 का आपका पेयर जो रेडिकल में है ये बाहर निकल आएगा, ये बाहर निकल के आ गया, 5 इंडेक्स इसका बन गया, और ये 2 अंदर बचा जो रेडिकल में, क्योंकि एक है पेयर होता तो ये भी बाहर निकल आता। इसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 का रेडिकल क्या होता है, 3, तो 3 बाहर आ गया, बाकी अंदर बचा 2। तो इन दोनों को अब आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ऐड करेंगे 5 और 3 8, और इंडेक्स में या रेडिकल 3। तो इस तरह से आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का, लाइक सर्ट्स का हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल होती है, आपके दोनों जो इंडेक्स है इसका और अंदर है इसके रेशनल रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक 3 और 4 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 12। एंड अंदर जो है इंडेक्स के 2 और 5 क्या हो जाएंगे, 10। तो ये आपके लाइक सर्ट्स हो या आपके अनलाइक हो, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इनको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो ये आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था, ये टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 × 3 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंडेक्स 3 क्या बन जाएगा, 2 इंडेक्स 3 रेडिकल 3 यानी। और रेडिकल 3 × 3 क्या बन जाएगा, 3 रेडिकल 3, और प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड रेडिकल 3 × रेडिकल 3 क्या बन जाएगा, रेडिकल 3 × रेडिकल 3। अभी हमने मल्टीप्लीकेशन ऊपर पढ़ी थी, ये मतलब 2 बन जाएंगे इसके मेंबर, तो एक बाहर निकल के आएगा, तो वो 3 हमने इंडेक्स से आउट कर दिया। ठीक है, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 3 गए, बाकी 3 बचेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 3। और -2 रेडिकल 3 एंड प्लस का 3, तो ये इंडेक्स तो ये सेम रहेगा, और 2 जो है 3 में से गया, बाकी एक बचेगा, एक हम यहाँ पे लिखते नहीं है लेकिन समझते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आपकी डिवीजन है, सिंपल। 2 का टेबल किस पे, 6 पे कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स। और अंदर जो होंगे वो आपस में डिवाइड होंगे रेडिकल के। इस पे कितनी टाइम्स जाएगा 5 का टेबल, 3 टाइम्स। इट्स वेरी सिंपल। आपके सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल सेम होती है, यू नो वेरी वेल। और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जहां से भी आपका किया हुआ अभी हमने मिटाया। ठीक हो गया। तो यहाँ ऑपरेशंस में इनमें किसी को कोई इशू हो तो प्लीज डू लेट मी नो। इन ऑपरेशन में किसी को कोई इशू हो तो प्लीज डू लेट मी नो। Anyone have issue in operations? No.
सेकंड सर। क्लियर 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 सेकंड। अच्छा सेकंड में आपको बता, सिंपल है मल्टीप्लाई आपका। सिंपल मल्टीप्लाई होता है भाई, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, और अंदर 5 इंटू 2 कितना होता है 10। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह से ये टू ब्रैकेट्स किस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला लेक्चर देखिएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से ही होगा लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। लाइक आपको 2 इंटू 2 4 आता है, इसी तरह से ही करेंगे। ठीक हो गया। देन आपके पास आता है रेशनलाइजिंग एंड यू कैन से मोनोमियल डिनोमिनेटर। सिंपल रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, आपको मोनोमाइल जो मोनोमियल यानी एक जिसमें डिनोमिनेटर हो, सिंपल उस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास 1/रेडिकल 2 है, तो इसका हम रेशनलाइज किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 एंड डिवाइड बाय रेडिकल 2। 1 इंटू रेडिकल 2 क्या हो जाएगा रेडिकल 2, और अपान में रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 पेयर बन जाएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद जो बाइनोमियल डिनोमिनेटर है, तो उसमें हम कॉन्जुगेट यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस रेडिकल बी इज ए माइनस रेडिकल बी, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। और कॉन्जुगेट प्लस हो तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट मतलब सिंपल साइन चेंज, जो आपके डिनोमिनेटर में टर्म्स हो उनकी साइन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/2 प्लस रेडिकल 3, ये किसके इक्वल होगा, 1/2 रेडिकल 3। कॉन्जुगेट में इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। लाइक यहाँ पे रेडिकल 2 के साथ किया था, तो यहाँ पे इस सेम डिनोमिनेटर के साथ ये, लेकिन कॉन्जुगेट साइन चेंज करके 2 - रेडिकल 3 अपान में 2 - रेडिकल 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और रेडिकल 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 - 3 1, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। हाँ असरा हुसैन, मैं लास्ट में आपको कवर बता दूंगा, ठीक है, कि कितने टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है विथ 2 स्क्वायर रूट्स, वेरी सिंपल। 1/रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2, इसमें कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंपल आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 अपान में यहाँ पे रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, जो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें लिखना था 5 - 2। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया इससे, इसके 1 के साथ, और इसके उसका रिजल्ट लिखा है। लाइक यहाँ पे आपने माइनस लगा के किया था ना, यहाँ पे आपने दोनों को माइनस लगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ऊपर ये आ जाएगा, नीचे 5 - 2, और 5 में से 2 गए 3, ऊपर सिंपल सेम रहेगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर रूट्स यानी दोनों स्क्वायर रूट्स हो, तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देन आपके पास इक्वेशंस हो इन्वॉल्विंग सर्स, तो किस तरह से आप उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंपल आइसोलेट वन साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, रिपीट इफ नीडेड। एग्जांपल, आपके पास रेडिकल x+3 है इज इक्वल टू 5। सिंपल क्या करें, स्क्वायर करें दोनों साइड्स को, तो x+3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडिकल खत्म हो जाएगा, x+3 बचेगा, इज इक्वल टू 5 का रेडिकल क्या 25। तो x इज इक्वल टू 25 में से प्लस के 3 इधर आएंगे तो -3, तो ये बन जाएगा क्या 22। चेक रेडिकल 5 इज इक्वल टू रेडिकल 25 इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है आपके पास। अब यहाँ पे दो आपके पास इंडाइसेस में एक्सप्रेशन हैं, लाइक 2x+1 माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब सिंपल इसको माइनस वाली को इधर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब बोथ साइड्स आप क्या करें, स्क्वायर करें। ठीक है, स्क्वायर 2x+1 इज इक्वल टू 1 + 2 रेडिकल में x+1, ये किस प्लस x - 1। ठीक है, स्क्वायरिंग के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया। ये किसी को समझ में आया, ये अगर जिसको समझ में आ गया तो वो उसको मतलब सब कुछ समझ में आ गया। अगर किसी बंदे को ये वाला स्टेप समझ में आ गया है, तो मतलब उसने बहुत कुछ समझ लिया है। आज हम एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे लग रहा है, जिस तरह से स्लो जा रहे हैं आप लोग। ये किसी को समझ में आया कि ये कैसे हुआ, एनीवन? जल्दी बताएं, अगर नहीं आया तो भी बताएं, आया है तो भी बताएं, ताकि हम आगे चलें। प्लीज डू लेट मी नो। नो सर समझ नहीं आया, वेल डन फाइका, इस तरह से बता दिया करें तो हम आगे चलें। नो सर मूव अहेड, असरा बोल रही है मूव अहेड, बाकी नो सर, तो नो सर वालों को आंसर करता हूं मैं। ठीक है, अब ये जो आपका पूरा ट्रम बना है ना, ये वाला, यहां तक, यहां तक मतलब ये आपका इसका होल स्क्वायर है। ये जो आपके टर्म था ना, इसका स्क्वायर किस तरह से होगा, लाइक a² + 2ab + b²। तो a² आपका क्या हो जाएगा 1,
उसका स्क्वायर प्लस में टू, टू फार्मूला का। अब आपके पास ए क्या है, वन। बी क्या है आपके पास, बी आपके पास है रेडिकल का x-1। एंड लास्ट में क्या है आपका x-1 का, यानी बी का स्क्वायर यानी रेडिकल, सॉरी प्लस है तो प्लस ही होगा ना यहाँ पे भी, और x-1 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वन का स्क्वायर वन। टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रेडिकल x-1, और इसका स्क्वायर तो ये रेडिकल इसका खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा x-1। देन आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा 2x+1। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस का और माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास x प्लस में टू रेडिकल x-1 बच जाएगा। और फिर आप x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x में से x गया, बाकी x+1 बच जाएगा, और आपस का ये आपका बच जाएगा 2 × x-1 सेम। अब आप दोनों साइड्स अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये आपका x+1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x+1। और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 4x-4। 4x क्यों, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर और अंदर x-1 का सेम x-1, फोर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x-4। उसके बाद आप क्या करेंगे, x², ये माइनस का प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, माइनस 4x में से 2x गए, बाकी क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक है, तो सिंपल आप यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो नो रियल। जब आप डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेसिकली आपका, मैं आपको बता देता हूं। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जब पढ़ा था उसके लेक्चर में हमने ये चीज देखी थी। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस, ये मैं आपको लास्ट में मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो लेक्चर है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास -2, और 4a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और c की वैल्यू क्या है आपके पास +5। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -16, मतलब नो रियल रूट्स। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये चीजें आई तो ये 1 मिनट से भी जल्दी हो जाएगा जब आप खुद करेंगे तो। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की वजह से थोड़ा टाइम लगा, बाकी ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके बाद है आपके पास स्पेशल ट्रिक्स एंड आइडेंटिटीज स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल सर्ड। जब आपके पास बाइनोमियल सर्ड आ जाएं तो उनका स्क्वायर किस तरह से होगा, सिंपल रेडिकल ए प्लस रेडिकल बी, मतलब ए प्लस बी प्लस में टू रेडिकल में ए बी। ठीक है, अब आप ए एंड बी के असाइनमेंट लिख लें, ए और बी की जगह आप 2 और 3 पुट करके देखिएगा कि आंसर आपका इस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह माइनस जब पुट करेंगे तो माइनस इधर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी आप 5 और 7 पुट करके देखिएगा, फिर आंसर देखिएगा कि बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग, ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा टेक्निकल है, इसके लिए आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड होना चाहिए, तो इसको और इसको हम कल करते हैं। आज के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो रहा है, इसके ज्यादा एमसीक्यूज आए हैं, तो इसके मैं कुछ आपको शाम असाइनमेंट दे दूंगा, आप वो कीजिएगा। देन हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे जो भी बाकी यहाँ से होंगे, और साथ में हम कल दूसरा भी जो लेक्चर होगा वो भी देखेंगे, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जस्ट एमसीक्यूज हैं और थोड़े क्वेश्चन हैं, तो आई होप कि आप इजीली कवर कर लेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। बाकी मैं आपके साथ इसकी असाइनमेंट शेयर करूंगा या फिर वर्कशीट, वो आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो क्लियर है ना, वेल डन। तो मैं आपके साथ बस असाइनमेंट शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह शाम 6 बजे तक होपफुली। देन आप वो सॉल्व कीजिए, 6 बजे तक नहीं तो रात को मैं करूंगा, फिर 10 बजे के बाद, या फिर कल मॉर्निंग में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल 1:30 बजे से पहले आप वो भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ताकि हम रिमेनिंग एमसीक्यूज करें और बाकी जो हैं। ठीक है, अब था असरा का क्वेश्चन कि सर आप रिमेनिंग टॉपिक्स बताइएगा हमें। तो इंग्लिश में हमारा जो डायरेक्ट टेस्ट की बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टेस्ट वाले ग्रुप में हैं, तो उनका जस्ट एक टॉपिक रहता है इंग्लिश का, एरर डिटेक्शन। और मैथ्स में उनका ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन हैंडलिंग रहता है, और आईक्यू के उनके 3 से 4 लेक्चर रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टेस्ट वालों का जस्ट ये टॉपिक्स रहते हैं। और क्रैश वालों की अगर बात की जाए तो उनका जो है ज़्यादा पोर्शन रहता है अभी, उनके सेट्स हो गए हैं, लेकिन उनका नंबर सिस्टम पूरा रहता है, और उनका ये जो चल रहा है इसमें
यू कैन से अलजेब्रा का भी इनका कुछ पोर्शन रहता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ज्योमेट्री, और साथ में उन्होंने जस्ट मेरे ख्याल से यूज ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस किए हैं या सिर्फ टेंसेस किए हैं। तो आई गेस हाँ जस्ट टेंसेस किए हैं, तो उनकी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं क्रेश वालों की। तो इंशाल्लाह उनकी हम कवर करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की इंग्लिश ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसी वीक में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, देन आपका सिर्फ मैथ्स एंड आईक्यू के क्लासेस चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।